ममता सिंह और आप देख रहे हैं संघर्ष न्यूज, सत्य के लिए बेबाक और बेखौफ। तो चलिए नजर डालते हैं दिन भर की ताजा खबरों की ओर। जिहादी कट्टरपंथियों का आतंक देश की राजधानी दिल्ली में इतना बढ़ गया कि उत्तम नगर में बीते संडे की रात 1 बजे करीब 20 से 25 जिहादियों के द्वारा एकत्रित होकर 4-5 हिंदू परिवारों पर धारदार चाकुओं से हमला बोल दिया गया, जिसमें करीब 4 से 5 लोग बुरी तरह से जख्मी हो चुके हैं। एक व्यक्ति जिनका नाम रवि कुमार है, फिलहाल दीनदयाल हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि प्रशासन के द्वारा हमलावरों में से मात्र 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। हम आपको बता दें कि ये सभी जिहादी उत्तम नगर में रेहड़ी लगाकर फल फ्रूट बेचने का कार्य करते हैं। रोड पर इनकी गलियों में पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लेते हैं और कभी कभी तो इनका आतंक इतना बढ़ जाता है कि स्थानीय महिलाओं से बदतमीजी करने पर उतारू हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर स्थानीय लोगों ने एकत्रित होकर इनके अवैध कब्जे से क्षेत्र को आज़ाद कराया था, लेकिन यह बात कट्टरपंथियों को रास नहीं आई और मौका देखकर हिंदू परिवारों के ऊपर हमला बोल दिया, जिसमें करीब 4 से 5 लोग बुरी तरह से जख्मी हो चुके हैं। संघर्ष न्यूज के लिए आजाद महेंद्र की ग्राउंड रिपोर्ट। घूमो धीरे धीरे, घूम जाओ, घूमो और हाथ वाला भी दिखाओ ना, यहाँ से पूरा। हेलो देश की राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर क्षेत्र में कट्टरपंथियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि हिंदू परिवारों को घर से निकाल करके कट्टरपंथियों के द्वारा धारदार हथियार से हमला किया जा रहा है। 2 शख्स इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं। उत्तम नगर के ये लोग रहने वाले हैं और इनसे जानकारी लेंगे, पूरी घटना की सच्चाई इनके मुंह से जानेंगे और आपको सुनवाएंगे कि इस घटना को लेकर के पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई हुई है और कौन थे वो लोग जिन्होंने धारदार हथियार से इनके ऊपर हमला किया है। मेरे सामने ये जो शख्स मौजूद हैं, सबसे पहले मैं आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगा। आप जरा सा घूम जाइए, इनका चेहरा देखिए आप। किस चीज़ से हमला किया है? ये डंडों से, बल्लों से और उनके हाथ में हथियार थे बहुत से, उनसे हमला करा गया है। कौन थे वो लोग, कौन थे, जानते हो आप उनको? वो पल्ली साइड कॉलोनी के बंदे थे, तो उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, उन्होंने सीधा पिटाई स्टार्ट कर दी। पहले से ऐसा कोई रंजिश नहीं, कोई कुछ नहीं था? पहले कोई ऐसा यहाँ पे माहौल नहीं था। वो एक ही दम से आए यहाँ पे और एक ही दम से उन्होंने हमला चालू कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि ना कोई पुरानी रंजिश, किसी भी तरीका का कोई विवाद नहीं था, लेकिन जो लोग हैं, जो गुंडे थे, वहाँ यहाँ पर प्रवेश हुए और इस पूरी गली में घूम करके जो हिंदू परिवारों के ऊपर जो हमला किया है वो बहुत ही दर्दनाक है। हालांकि मैं आपको बता दूं, पुलिस प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है कि हमलावर 20 से 25 व्यक्ति थे, जिन्होंने चाकुओं से, लाठी डंडों से, बेल्टों से और इनके ऊपर जो वार किया है। लेकिन फ़िलहाल में इन लोगों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से सिर्फ 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। मेरे साथ में ये शख्स मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? रोहन, कैसे, क्या हमला हुआ था ये और कौन थे वो लोग? वो पल्ली साइड में ओमडन कॉलोनी के लड़के थे, करीबन भी 20 के लगभग थे। तो मैं और मेरे डैडी भी अस्पताल में ही हैं। हम खाना खा के नीचे उतरते के साथ ही हम 10 मिनट में अपने यहाँ गली के बाहर खड़ा हुआ। वो दूसरी गली से निकले 4-5 लड़के, उन्होंने एकदम ही मेरे पे हमला कर दिया, डंडे मारे। मैं फिर उनसे थोड़ी देर के लिए, मैंने भी अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए उनसे लड़ते वो उनकी मतलब आबादी बढ़ती रही, 20 हो गए, 30 हो गए। तो मैं जैसे अपनी गली में भाग गया, गली में उनके आगे सारे लड़के, उन्होंने फिर एकदम ही बढ़ गए ना, उन्होंने मेरे यहाँ किसी चीज़ से, नोकीली चीज़ से यहाँ मार करा। तो ये आप देख सकते हैं धारदार हथियार से जो इनकी पीठ पर, पूरे शरीर पर जो हमला किया है। दूसरे शख्स भी मेरे साथ में खड़े हुए हैं, इनकी भी पूरी पीठ पर जगह जगह पर चाकुओं से हमला है पूरा। सबसे पहले मैं आपको ये घर दिखा देता हूँ जहाँ पर गुंडे लोग आते हैं, 20 से 25 गुंडे लोग यहाँ पर आते हैं और घर से निकाल करके हिंदुओं के ऊपर जो हमला करते हैं। ये वो घर है, इसी घर का रहने वाला वो शख्स है जिसके ऊपर जो है चाकुओं से हमला हुआ था और तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं।
उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे उनसे कि पूरा मामला क्या था ये। कि जी हमें जैसे कि पता लगा 20-25 लोग रात को 12 से 1 बजे के करीब कॉलोनी में 20 से 25 लोग डंडे, हथियार, चाकू लेकर घुसे और उन्होंने किसी को नहीं देखा। जो उन्हें दिखा उन्होंने उन पर वार किया। वार करने के बाद भगदड़ मची। कुछ लोग और आए निकल के घर से, उन्होंने देखा भाई क्या हो रहा है, उन्होंने घरों में सिल्लियाँ मारी। तो अभी तक ये पता नहीं लग पाया कि बंदे 3 लोग तो अरेस्ट हुए हैं, लेकिन बाकियों का नहीं पता कि कहाँ हैं, उनका क्या नाम है। 3 जो लोग हैं वो हमारी इस कॉलोनी से परली कॉलोनी के लोग हैं। कौन थे ये लोग जी हमें तो ये सुनने में आ रहा है कि हैं फ्रूट विक्रेता, फ्रूट वाले हैं जो रेडी पटरियाँ लगती हैं, जो बाहर से मुजफ्फरनगर से लोग आते हैं, उस टाइप के लोग हैं ये। बताया जा रहा है कि 4 से 5 लोग इस हमले में जो है घायल हुए हैं और एक व्यक्ति हैं जो अभी दीनदयाल हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर हैं, वो अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। एक तो जी बहुत क्रिटिकल हालत में है, वेंटिलेटर पे हैं। डॉक्टरों ने जो बताया कि 2 से 3% उनके चांस हैं बचने के, अदरवाइज़ तो कोई रिस्पांस नहीं है, ना कोई उनको होश आया अभी तक। और एक जो है रोहन के पिताजी हैं, जो रोहन के लगे हैं, उनके पिताजी हैं, उनकी हालत पहले से थोड़ी ठीक है, लेकिन उनका आप एक बार इंटरव्यू लोगे तो आपको दिख जाएगा कितना उनको गहराई से चोट लगी है। तो तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और इनका सिर्फ एक ही कहना है कि इस तरह से गुंडागिर्दी, पहले तो रेडी पटरियों को लेकर के यहाँ पर जो है अवैध कब्जे होते थे और अब उसी विषय को लेकर के जो हिंदू परिवारों के ऊपर जो हमला हुआ है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने इस घटना को अपनी आंखों से देखा है, जो कि खुद गवाह हैं इस घटना को लेकर के। वो आंटी जी इस वक्त मेरे सामने हैं। आंटी जी क्या कुछ मामला हुआ था, कितने लोग थे और क्या कहना चाहोगे? कम से कम 20-30 लोग थे, गली में से भागते हुए आए हैं। उधर से जो लड़के बाहर कुछ करके आए हो तो पता नहीं हमारे को उस चीज़ का, लेकिन जो बेचारे बेकसूर बच्चे थे उनको मतलब मार के चले गए। लेकिन उसकी कोई अभी तक सुनवाई नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं देख रहा। वो बेचारे हॉस्पिटल में तड़फ रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा। कितनी बार हम लोग कंप्लेन भी कर चुके हैं, यहाँ की कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ तुम्हारे जैसे आते हैं, इंटरव्यू लेके चले जाते हैं, कुछ नहीं बताया जा रहा है कि जो एक व्यक्ति हैं वो तो दीनदयाल हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। वो बिल्कुल सीरियस है वो, और उसके माँ बाप बहुत गरीब है, जो कुछ कर भी नहीं सकते प्राइवेट में ले जाके उसको। प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है इसमें? कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई जी, कुछ भी, कोई भी नहीं आ रहा है। एक दिन पुलिस वाला आया था, बस दोबारा कोई पुलिस वाला देखने भी नहीं आया। कोई मर रहा है कि जी रहा है, और कोई यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फुल गुंडागर्दी चलती है, सब सोचते हैं कि हम गुंडे बन गए हैं। कोई मोबाइल छीन के लेके जा रहा है, कोई कुछ करके लेके जा रहा है, धमकियाँ देते हैं लोग यहाँ पे, हम तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर देंगे, अपने आप को मार लेते हैं बेमतलब में, किसी का नाम नहीं देते, सारी रात हमारे को परेशान करते हैं। अंकल क्या कुछ कहना चाहोगे, क्योंकि ये घटना भी आपके सामने थी, बताया जा रहा है कि आपने सारा सब कुछ यहाँ की जो वो है दृश्य आपने देखा है। ऐसा ही रात भर तो वैसे ही जागा मैं उस दिन। नाम किशन को बुलवा लेना। और दूसरी बात ये कि जो कुछ हुआ है ना, एक तो यहाँ पर जो ये रेडियाँ लगी हैं, आपको शायद जानकारी में हो, पहले भी वहाँ पर एक मर्डर केस हुआ। ये जितने लोग हैं ये सारे बागपत, बड़ौत, मेरठ, मुजफ्फरनगर के हैं और यहाँ रहते नहीं, कहीं भी किराए पे रह लेते हैं। वहाँ से भी एक क्राइम करके भागे हुए हैं, यहाँ आते हैं क्राइम करते हैं, भाग जाते हैं। किसी को भी चाकू उठा के मार देना, छुरी मार देना, और किसी का भी आप उठा के अगर फल 1 किलो लेते हो ना आप, तो 800 या 850 ग्राम से ज़्यादा नहीं निकलता। तो यहाँ जो दूसरे ईमानदार जो रेडी वाले हैं, तो ईमानदारी से फल फ्रूट बेचते हैं, उनके साथ भी इनका झगड़ा झंझट रहता है। अभी ये जो वारदात हुई है, ये और किसी से उनका कहीं बाहर कोई झगड़ा हुआ था, उन्हीं रेडी वालों का, कोई और लड़के थे। अब उनके किसी ने ब्लेड मारा या किसी की जेब काटी या क्या, वो पता नहीं। लेकिन ये जो बदमाशी है मैंने रेडी वालों की फैलाई हुई है। ऐसे तो किसी के घर में घुस के किसी को भी मार जाएंगे कि आपने वाइट शर्ट पहन रखी है जी, वाइट शर्ट वाला ना, वाइट शर्ट वाला था, पकड़ो मारो। सबसे बड़ी बात इसमें वेरिफिकेशन होनी चाहिए। जितने भी किराएदार हैं उनकी पुलिस वेरिफिकेशन हो, बस यही है। हाँ, आपसे अनुरोध है कि आप अगर मीडिया से हैं तो आप फोर्थली पुलिस को ये रिक्वेस्ट आप अपनी तरफ, हमारी तरफ से कर दीजिए कि भाई यहाँ वेरिफिकेशन ज़रूर होनी चाहिए किराएदारों की। आप क्या कहना चाहोगे? आप भी यहाँ पर मौजूद थे उस वक्त जब ये घटना हुई? जी मैं यहाँ मौजूद था। यहाँ से कई लोग भागे आए, इधर से आए और इसको खामा खाई इस लड़के को उसको मारने लगे, जबकि इसने कुछ भी नहीं किया। 10-20 यहाँ से आए डंडे वंडे लेके, कुछ यहाँ से आए कुछ यहाँ से आए, उसको मार के चले गए। इसके पापा को मारा और इनके लड़की को मारा, इनके लड़की को मारा। इनसे मेरा भाई है, मेरा भतीजा है। इतना ऐसे क्या लूट मार हो गए जो आके मार गए हम लोगों को बेफालतू। जिसने कुछ नहीं किया, जिनने करा नहीं वो मार खा गए और जिन्होंने करा वो घर में बैठ गए।
बस मैं इतना ही कहना क्या लगता है आप अपने घर में सुरक्षित हैं? कहाँ सुरक्षित है? जब घर में ही मार मार के जा रहे तो काहे का सुरक्षित है? जब बंदा निकल ही नहीं सकता घर से, डर के मारो बाहर, क्या सुरक्षित है? जो आएगा बाहर वाला हमें मार के चला जाएगा, कैसे मार जाएगा ये बताओ। तक के लिए बस इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। थोड़ी देर में फिर से हाजिर होंगे आपके साथ ऐसे ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।